वर्णन चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरादेश से, 5वां अध्ययन अकाम मंडली, जिसके अंदर कल आपके सामने प्रसंग चला कि कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानियों के समझाने के बाद में भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और वो क्या कहते हैं कि जो विषय आदि भोग हमारे समक्ष है उन आज प्राप्त हुए भोगों को छोड़ करके भविष्य में जो प्राप्त होने वाले भोग हैं और जो मालूम नहीं कि प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, कोई संभावना जिनकी नहीं है, उनके लिए पर भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज के लिए आज हम उन सुखों का त्याग करें जो अनिश्चित काल के बाद में प्राप्त होने वाले हैं और जो संदिग्ध है जिनको कोई नहीं जानता और कुछ करता नहीं क्या देखना, और ना कोई स्वर्ग है और ना कोई मोक्ष है। और लोगों का दूसरी बात को क्या कर देते हैं, अगर मान लो कोई स्वर्ग और मोक्ष है भी तो किसने देखा है और किसने किया है, और मान लो स्वर्ग में आत्मा जाती भी है, नरक में आत्मा जाती भी है, तो इस संसार के अंदर कई लोग हैं जो पाप का सेवन करते हैं, अधर्म का सेवन करते हैं, जैसी उनकी गति होगी वैसी मेरी गति हो जाएगी, जैसा उनके साथ में होगा वैसा मेरे साथ में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अज्ञानी जीव धृष्टता करता है, काम क्रोधों में अनुराग रखता है और ऐसा मनुष्य अंतिम समय के अंदर क्लेश को प्राप्त होता है। जब अंतिम समय समक्ष आता है तो केवल पश्चाताप उसके हाथ में आता है और मन में, आत्मा में, दिमाग में यदि होता है तो केवल क्लेश, केवल आत्मज्ञान और रौद्र ज्ञान। इस भव में भी क्लेश और आगे के भव के अंदर भी क्लेश। और ऐसी दृष्टता करने वाला मनुष्य अपने जीवन के अंदर क्या करता है, तव से दंडक समर करी तब से सुधाव रेसुय अठाई अनंताए पूरे गांव में ही सही। जो मनुष्य अज्ञान में पड़ा हुआ है, जो अज्ञान दशा के अंदर है, अज्ञानता के कारण से ऐसी दृष्टता करता है, ऐसी दृष्टता करता हुआ मनुष्य रस जीवों की और स्थावर जीवों, जो 6 काया के जीव बताए गए, उन 6 काया के जीवों को 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया। कौन कौन सा? रस और स्थावर। स्थावर यानी स्थिर रहने वाले, जो अपनी इच्छा से अपने दुख को देखते हैं, पीड़ा को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे स्थावर जीव और त्रस्त जीव, बेटे तेंदुए चौड़े और पंचेंद्रिय सभी त्रस्त के अंदर आते हैं। तो अज्ञानता पूर्वक मनुष्य क्या करता है, त्रस्त जीवों की भी घात करता है और स्थावर जीवों की भी क्या करता है, घात करता है। और घात भी 3 कारणों से करता है। 3 कारणों से मनुष्य इन जीवों की हिंसा करता है, जिसमें सबसे पहला कारण बताया अपने लिए। एक मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए एक तो वो मजबूरी होती है, क्योंकि स्थावर जीवों की घात और इनकी हिंसा हुए बिना तो मनुष्य का जीवन चलने वाला है ही नहीं। तो एक तो खुद के प्रयोजन के लिए करता है, खुद के लिए करता है, और दूसरा दूसरों के लिए करता है, यानी परिवार के लिए, किसी और के लिए, दूसरों के प्रयोजन के करता है। लेकिन एक मनुष्य वो होता है जिसमें ना खुद का प्रयोजन सिद्ध होता है, ना किसी दूसरे का प्रयोजन होता है, जहां पर जीवों की हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्प्रयोजन भी जीवों की क्या कर देता है, हिंसा कर देता है। जैसे एक बार आपको बताया गया था, कहीं पर घूमने के लिए गए, वहां पर हरी घास पर चल रहे हैं, नीलोती की हिंसा हो रही है, वहां पर कोई हिंसा करने का प्रयोजन नहीं था। रास्ते में चलते हुए फूल और पत्तियों को तोड़ लेते हैं। ब्याह शादी के अंदर इस वनस्पति के द्वारा डेकोरेशन करते हैं, वो निष्प्रयोजन, ना कोई खुद का प्रयोजन सिद्ध हुआ, ना सामने वाले का प्रयोजन सिद्ध हुआ। बिना प्रयोजन ही, बिना कारण ही मनुष्य कर्मों का बंधन कर देता है। तो रस और जीवों की, स्थावर जीवों की वो हिंसा
गाथा के अंदर क्या बताया, हिंसे वाले मुसावारी मारे कृष्ण ने सचे गुंज मारे स्वयं मनसम से अवयम की मंजूरी। इस अज्ञान के कारण से मोहांध होकर के हिंसा करने वाला, सबसे पहला शब्द आया हिंसे, हिंसा करने वाला, मुसावारी झूठ बोलने वाला, मायाचार का सेवन करने वाला, कृष्ण दूसरों का दोष देखने वाला और दूसरों के दोष देख करके उनकी निंदा करने वाला, ऐसा दूर वह अज्ञानी जीव मांस का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, सप्त कुव्यसनों का सेवन करता है और फिर मन में क्या सोचता है, क्या जानता है, यही अच्छे, यही मेरे लिए कल्याणकारी है, यही मेरे लिए अच्छे हैं, यही जीवन के अंदर आनंद देने वाले हैं। और कभी संतों का संयोग होता है, संत पुरुषों का संयोग होता है, वह उसको उपदेश देते हैं कि यह हिंसा, ये मायाचार, ये कपट, ये असत्य, ये चोरी और ये परिग्रह का सेवन करना, इसका संग्रह करना, ये तेरी आत्मा को डुबोने वाला है। लेकिन जब अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ होता है तो संत पुरुषों की शिक्षा भी लगने वाली नहीं है। खुद तो इन बुराइयों का सेवन करता है, खुद तो वो बुराइयों के अंदर डूबा हुआ है, खुद उसके जीवन के अंदर एक नहीं अनेक कमियां भरी हुई है, लेकिन वो दोष किसके देखता है, दूसरों के दोष देखता है, दूसरों को दोषी बताता है, दूसरों को गुनहगार बताता है और दूसरों के अवगुण देखता है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा कि अवगुण देखे पाप का खुद का पता न कोई, दूसरों के अवगुण देखता है, मेरे भीतर में कितनी बुराइयां भरी हुई हैं, मेरे भीतर में कितने अवगुण भरे हुए हैं, यह देखने का ना उसके पास में समय है, ना सोच है और ना ही वो देखना चाहता है। अवगुण देख के कौन का और खुद का पता न कोई, दीपक दूर उजालो करे, दीपक दूर उजालो करे और नीचे अंधेरा। एक दीपक, जब दीपक की लौ लगती है, दीपक प्रकाश करता है, लेकिन दीपक का क्या स्वभाव है, दुनिया को तो प्रकाशमय करता है, दूसरे को तो प्रकाशमय करता है, लेकिन दीपक के नीचे क्या है, अंधेरा। वही स्थिति होती है ऐसे अज्ञानी मनुष्य। हाँ, दूसरों के अवगुण बताता है, दूसरों के अवगुण देखता है, उसकी बुराइयां ढूंढता है, उसकी कमियां ढूंढता है और प्रसन्न होता है उनकी निंदा करता है, क्योंकि निंदा के अंदर बड़ा रस आता है। कई चीजों में रस है, लेकिन सबसे ज्यादा रस किसमें, निंदा में। हाँ, निंदा में बड़ा रस आता है। निंदा करते 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 समय कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। हिंदू धर्म के अंदर कई पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है और 18 पुराण हिंदू धर्म के अंदर बताए गए। लेकिन एक और पुराण है, समीक्षा पुराण। कौन सा पुराण, समीक्षा। और इसका वाचन कहाँ पर होता है, समझ गए बात? समीक्षा पुराण किसे, यह निंदा का पुराण है और समीक्षा पुराण का वाचन ज्यादातर धर्मस्थान में होता है। समाई के अंदर बैठ देना, बड़ा समीक्षा पुराण होता है, उसकी सासू ऐसी और उसकी बहू ऐसी और वो ऐसी और वो ऐसी, उसका बेटा ऐसा और उसकी बेटी ऐसी, पूरा समीक्षा पुराण समाई के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या कहा कि दोष पराया देख कर चले हसंत हसंत, दोष पर
बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, चाहे वो एक संत है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो वैज्ञानिक है, जो भी ऊंची स्टेज पर पहुंचे हैं उनके जीवन की एक विशेषता होती है, बात भी करते हैं तो टू द पॉइंट, बिना मतलब का कोई बकवास नहीं, बिना मतलब की कोई पंचायती नहीं, अपने काम से काम और नाम से नाम। और 10वें कालिक सूत्र के अंदर भी पहले अध्ययन के अंदर विनय सूत्रम नाम के अध्ययन के अंदर प्रभु ने एक शिष्य के लिए, एक साधु के लिए शिक्षा दी कि जो साधु वाचाल होता है, जो साधु स्वच्छंद होता है, जो साधु बिना मतलब की इधर उधर की बातें करता है, इधर की बात इधर और उधर की बात उधर, किसी की निंदा करता है, ज्यादा बोलता है, स्वच्छंद होता है, ऐसा शिष्य हर स्थान से, हर गण से, हर गच्छ से और हर स्थान से फटकार कर दुत्कार कर निकाल दिया जाता है। जैसे एक सड़े कान वाली कुतिया, सड़े कान वाली कुतिया एक कुतिया है जिसके कान सड़ गए, बीमारी लग गई है कान के अंदर और घावों के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, वो कुतिया जिस द्वार पर भी जाएगी वहां पर पत्थर की मार मिलेगी, लकड़ी की मार मिलेगी और दुत्कार करके निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार एक साधु भी अंत शब्द बोलने वाला है, वाचाल है, ज्यादा बातूनी है, निंदा और बुराई करने वाला है, गुरु का शिक्षानिवेशी है, गुरु के दोष देखने वाला है, उसे ना इस भाव के अंदर सम्मान मिलता है और ना ही अगले भाव के अंदर सम्मान मिलता है। तो जितने भी बड़े लोग हुए वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, बल्कि जितने शब्द बोलेंगे ना बड़े वजनदार शब्द। इसके स्थान पर किसी पान की दुकान वाले के पास में चले जाओ, जो सिगरेट बीड़ी बेचता है उसके पास में चले जाओ, वो माल तो देगा 20 मिनट का और 1 घंटा पंचायत देगा, और उसके 1 घंटे की पंचायती में भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो 2 पैसे की कमाई के लिए 20 मिनट व्यर्थ कर देता है, 1 घंटा भी व्यर्थ कर देता है। लेकिन जो सज्जन होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन जो शब्द बोलते हैं वजनदार बोलते हैं और उनके शब्दों को लोग सुनना पसंद करते हैं। और ऐसे मनुष्य ही अपने जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें यदि अपने जीवन के अंदर सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है तो कहाँ पर लगाओ? अपने घर में यदि हम झाड़ू लगाएंगे ना तो गाड़ मिलेगा। याद रखना, घर में झाड़ू लगाने से कोई नौकर नहीं कर रहा है, लेकिन आज की ये प्रकृति बन गई, घर के अंदर भी काम करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे? नौकर। लेकिन पुराने जमाने के अंदर आज भी कई ऐसे बुजुर्ग भाई बहन हैं, 80-80 साल की उम्र हो गई, 90-90 साल की उम्र हो गई, उनके बेटे बहू आकर क्या कहते हैं, हमारे माताजी ने, हमारे पिताजी ने आज दिन तक अपने तन का कपड़ा हमसे एक भी नहीं धुलवाया। उसमें गौरव हुआ कि उनका अपमान हुआ। खुद का काम करने से गौरव प्राप्त होता है, दूसरों के घर में जाकर के झाड़ू लगाएंगे ना तो स्वीपर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्वीपर बनेंगे, झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला। हम किसी दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू लगाएंगे तो नौकर कहलाएंगे, काम वाले कहलाएंगे, लेकिन खुद के घर के अंदर झाड़ू लगाएंगे तो हमें गौरव प्राप्त होगा और सम्मान प्राप्त होगा। और एक विशेषता जो वास्तु वाले हैं वो क्या बताते हैं कि यदि घर का मालिक, घर की मालकिन अपने हाथों से यदि वो झाड़ू निकालते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, अपने हाथ से यदि घर का कचरा निकाला जाता है तो घर में वृद्धि और सिद्धि आती है, घर में संपन्नता आती है, घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इसलिए जहां तक हो सके अपने घर का कचरा क्या करो? अपने आप निकालो। लेकिन कौन निकालता है अपने घर का कचरा? हाँ, हम तो दूसरों का कचरा निकालते हैं, दूसरों के घर की सफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नारायण दास नाम के कवि हुए, उन्होंने क्या कहा कि तेरे भावे जो करे अरे भला बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भुवन बुढ़ा। तेरे भले संसार चाहे भला करे और चाहे बुरा करे, तुझे क्या
सफाई करने के लिए बैठ जाते हैं और ज्यादातर सफाई होती है साधु संतों की। ये बात सत्य है क्या? सत्य है। सबसे ज्यादा साफ सफाई होती है साधु संतों की। सामाजिक लेकर के बैठ जाते हैं, चश्मे को थोड़ा ऐसे कर देते हैं और ऊपर देखते रहते। बाज कटे आया, कटी ने किया, बाज कटे कौन आया, कितनी देर बैठा, कहीं लेन आया, हाथ में कहीं है तो बाज क्यों कहीं बात करे, होता है नहीं होता। साधु संतों की ज्यादा निंदा होती है। लेकिन एक बात याद रखना, एक अनुभवी ने अपने अनुभव से जान करके देख करके क्या कहा कि संत संतापे तीन टले। जिसने संतों को संताप दिया है, संतों की निंदा करी है, संत बोल करके कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं आशीष और दुराशीष मुक्ति नहीं होती है। आशीष और दुराशीष मुक्ति नहीं होती है। आशीष और दुराशीष तो अंतर की आत्मा की होती है। आंतरियों से यदि माँ बाप की और गुरु की आशीष निकल गई तो जीवन के अंदर विपत्तियां की संपत्तियों के अंदर बदल जाएंगी। और गुरु की और माता पिता की दुराशीष निकल गई, कितने भी मंदिरों में चले जाओ, तीर्थों पर चले जाओ, गंगा जी में स्नान कर लो, यमुना जी में स्नान कर लो, उस दुराशीष से बचाने की ताकत भगवान के अंदर भी नहीं है। संत संतापे तीन टले, सुख संपत्ति और वंश। जिन्होंने संतों को संताप दिया है उनकी तीन चीजें टल जाती है, यानी सर्वनाश हो जाता है। सुख, संपत्ति और वंश, उनका वंश ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है। संत संतापे तीन टले, सुख संपत्ति और वंश। नाम मानो तो देख लो रावण और कंस। जिन्होंने संतों को संताप दिया है उनका सब वंश विनाश को प्राप्त होता है। और जिन्होंने संतों का, गुरुओं का, माता पिता का आशीष प्राप्त किया है उनके घर के अंदर आनंद ही आनंद। क्या कहा? आपके पास में जो दौलत है, दौलत प्राप्त की, संपत्ति प्राप्त की, गर्व मत करना। ये इसके कारण से प्राप्त हुई है। आपके पास जो दौलत है वो संतों की बदौलत है। आपके पास में जो दौलत है वो किसकी बदौलत है? संतों की। आप कहेंगे वो कैसे? बाजी ने हमारे कमाई नहीं किया। बाजी ने आपको कमा करके नहीं दिया, लेकिन न्याय और नीति पर चलना सिखाया। और संतों ने आपको सत्य का मार्ग बताया, संतों ने आपको धर्म का मार्ग बताया, संतों ने आपको सुपात्र दान देने का अवसर दिया। संत नहीं होते तो सुपात्र दान किसको देते? संत नहीं होते तो धर्म पर चलने का मार्ग कौन बताता? संत नहीं होते तो मन में अहिंसा के, दया के और करुणा के भाव कहां से आते? ये संतों की कृपा है। आज किसी चींटी को भी मरता हुआ देखते हो तो मन में क्या आती है? दया। ये भाव किसने पैदा किया? संतों ने। क्योंकि जिनवानी का प्रसाद संतों को मिला प्रभु से और उनसे लेकर के आपके अंदर बांट दिया। तो संतों की निंदा मत करो। और संतों की निंदा केवल श्रावक समाज के अंदर ही नहीं होती है, संतों में भी बड़ी निंदा होती है। संतों के अंदर भी बड़ी निंदा होती है। पांच पर बैठ करके कई ऐसे संत भी हैं जो ये कहने वाले हैं संत कैसे होते हैं, निर्ग्रंथ कैसे होते हैं, हमारे जैसे। ऐसे संत भी कई, वो ये बात कहते हैं, छाती ठोक करके कहते हैं, मैं कहूँ प्रभु महावीर ने तो ये बात कभी नहीं कही। और प्रभु महावीर जैसा कोई संत होगा क्या? गौतम स्वामी जैसा कोई संत होगा क्या? सुरमा स्वामी जैसा कोई संत होगा क्या? उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि संत कैसे होते हैं। संत के मार्ग बता दिए, संत के गुण बता दिए। 27 गुणों को धारण करने वाला संत होता है, 27 गुणों को धारण करने वाला निर्ग्रंथ होता है। 5 महाव्रतों को, 5 समिति को, 3 मुक्ति का पालन करने वाला एक संत होता है। 17 प्रकार के संयम का पालन करने वाला संत होता है। लेकिन मेरे जैसा केवल संत होता है, ये बात प्रभु महावीर ने नहीं कही। मैं कहूँ किसने अधिकार दिया है श्रावकों को और श्राविकाओं को संतों की निंदा करने का? ना तो एक संत को अधिकार है कि वो श्रावक और श्राविका की निंदा करे, ना ही श्रावक और श्राविका को अधिकार है कि वो संत बने। कोई गलती नजर आए तो उनका कर्तव्य है उनको जाकर के समझाना, लेकिन निंदा करना उनका काम नहीं। प्रभु ने भी निंदा में गरियामी शब्द दिया, निंदा करो लेकिन किसकी? अपने आप को।
अपने आप की, अपने पाप की, अपने अवगुणों की निंदा करो, क्योंकि जो दूसरों के दोष देखता है उसके जीवन के अंदर केवल दोष ही आते हैं, और जो दूसरों के गुण देखता है उसके अंदर गुण ही आते हैं। एक बार श्री कृष्ण वासुदेव ने दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को अपने पास में बुलाया, और दोनों को एक एक कागज दिया, एक एक कलम दी, तुम लोग जाओ और पूरे हस्तिनापुर के अंदर, पूरी नगरी के अंदर जाओ, और दुर्योधन को एक बात कही कि दुर्योधन पूरी नगरी के अंदर जाओ और जो जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा इंसान है, अच्छे अच्छे इंसानों की लिस्ट बना करके दिखाओ। और युधिष्ठिर को क्या कहा कि तुम ऐसा करो, जो जो बुरे लोग हैं और ऐसे बुरे लोगों की लिस्ट बना करके लेकर गया। दोनों गए, सुबह से रवाना हुए, पूरा हस्तिनापुर घूम रहे हैं, पूरा नगर ढूंढ रहे हैं। एक पहर दिन व्यतीत हो गया, दो पहर दिन व्यतीत हुआ, और पहले पहले तुम दोनों आ जाओ। पूरा दिन व्यतीत हो गया और श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, सूर्यास्त होने का समय हुआ, दोनों उनके सामने आए, लेकिन दोनों का मुंह उतरा, पेपर सामने किया और दोनों का ना दुर्योधन के पेपर में किसी श्री कृष्ण वासुदेव ने पहले दुर्योधन से पूछा कि सुबह से शाम तक घूमा, क्या कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आया? दुर्योधन ने कहा, आपने कहा था अच्छा, यानी ऐसा अच्छा जिसके अंदर कोई बुराई ना। मैंने पता किया, जगह जगह पर ढूंढा, लेकिन किसी के अंदर कोई बुराई है और किसी के अंदर कोई बुराई है। हे कृष्ण वासुदेव, मुझे इतने लोगों के बीच में कोई भी अच्छा इंसान। और फिर युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन को अच्छा इंसान नहीं मिला तो तुम्हें तो बुरे इंसानों की लिस्ट बड़ी लंबी हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसने कहा, माफ करना वासुदेव, मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, क्योंकि जब भी मैंने सामने वाले के ऊपर दृष्टि डाली, उसके अंदर यदि कोई बुराई है तो कोई ना कोई अच्छाई भी जरूर है। मैं ढूंढ ढूंढ करके थक गया, मुझे पूरी हस्तिनापुर नगरी के अंदर कोई बुरा इंसान। कारण क्या? दुर्योधन को अच्छा क्यों नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा इंसान क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों की दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और युधिष्ठिर की दृष्टि सबके गुण देख रही थी और दुर्योधन की दृष्टि सबके अवगुण देख रही थी। यही पहचान होती है संस्कृति और मिथ्या की। यदि मन के अंदर कभी प्रश्न उठे, कई बार प्रश्न उठता है जब संस्कृत का मिथ्यात्व का प्रश्न चलता है, उसकी चर्चा चलती है, तो मन में कईयों के ये प्रश्न उठता होगा कि मैं संस्कृति हूँ या मिथ्यात्व। क्या आज किसी के पास में थर्मामीटर है? कौन संस्कृति है, कौन मिथ्यात्व? मैं कहूँ बड़ी से बड़ी क्रिया पालने वाला संत भी हो और 12 व्रतधारी श्रावक भी क्यों ना हो, 1 महीने के 6 पोषण करने वाला श्रावक भी क्यों ना हो, और पूर्ण रूप से 5 महाव्रतों का, 5 समिति का, 3 मुक्ति का पालन करने वाला संत भी आज के समय के अंदर पूर्ण क्रिया पालने वाला संत भी क्यों ना हो, क्या वो गारंटी के साथ में कह सकता है कि मैं संस्कृति हूँ? है किसी के पास में थर्मामीटर? नहीं। लेकिन प्रभु ने कल थर्मामीटर दे दिया। केवलियों का पास में केवल थर्मामीटर होता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि के अंदर प्रभु महावीर ने कई थर्मामीटर दे दिए पहचानने के कि मैं संस्कृति हूँ या मिथ्यात्व। और वो सबसे बड़ी पहचान क्या है? यदि सामने वाले के गुणों पर हमारी दृष्टि जा रही है तो अपने आप समझ लेना कि मैं कौन हूँ, संस्कृति। और यदि हमारी दृष्टि किसी की बुराई पर जा रही है तो समझ लेना संस्कृत ने मुझे स्पर्श भी नहीं किया। तो यदि हम संस्कृत को प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों के गुणों को देखो, उनके अवगुणों को मत देखो। अंतिम में 4 लाइनें कहकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, क्योंकि प्रभु ने क्या फरमाया, ऐसा कोई इंसान नहीं है जब तक वीतरागता प्राप्त नहीं हुई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ गुण ना हो और कुछ अवगुण हो। आप एक फूल के पौधे के पास में जाते हैं, वहां पर गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। एक माली जाता है, उन पौधे के पास में गुलाब के फूल भी लगे हुए
बस वैसे माली बन गए तो समझ लेना सबकी प्राप्त हो गई। तो क्या कहा, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। उठा ले कदम कोई राह खुदा में, उठा ले कदम कोई राह खुदा में, ना दुनिया बुरी है ना जन्नत बुरी है, ना दुनिया बुरी है ना जन्नत बुरी है। कुछ भी बुरा नहीं, हम अच्छाई ढूंढने के लिए चले जाएं तो छोटी से छोटी चीज में भी अच्छाई ढूंढ सकते हैं, और बुराई ढूंढने के लिए चले जाए। कल ही प्रसंग चला, गुरनी भैया ने फरमाया था यदि अवगुण देखने के लिए चले जाए तो लोगों ने तो भगवान महावीर ने भी दोष निकालने वाले। कौन सा दोष निकाले? तीर्थंकर बनने वाले थे और उनके पास में तो चार ज्ञान थे। दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों को कौन सा ज्ञान हो जाता है? मन परिम ज्ञान हो जाता है। मन परिम ज्ञान जिनके पास में था, तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले थे, उनमें भी एक दोष निकाल दिया। गौशालक जैसे को दीक्षा क्यों दी? प्रभु राम ने दोष निकाल दिया कि वो सब जानते थे सोने का मृग नहीं होता है, फिर भी उसकी शिकार करने के लिए दौड़ निकले। दोष निकालने के लिए निकले तो प्रभु महावीर में भी निकाल सकते हैं, और गुण ढूंढने के लिए निकले तो गौशालक जैसे में भी कोई ना कोई गुण मिल सकता है। अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, अपनी दृष्टि को सम्यक रखेंगे, सही रखेंगे, गुण दृष्टि रखेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वचायाणं, नमो लोये सब साहूणं, ऐसो पंचन मुखारो संवपाव पणासनो, मंगलाणं च सौ